बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कामरान मलिक एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक क्या है। गंदम पर पोटाश के स्प्रे को जो है मैं एक धोखा क्यों कह रहा हूँ। आप कहेंगे जी सारी दुनिया तो कहती है गंदम पर पोटाश का स्प्रे करना चाहिए, लेकिन ये जो है भाई साहब कह रहे हैं कि जी गंदम पर पोटाश का स्प्रे एक धोखा है। इसकी हकीकत क्या है? सबसे पहले हम ये समझ जान लेते हैं कि हम गंदम पर पोटाश का स्प्रे करते ही क्यों हैं। देखें जी, गंदम पर पोटाश का जो स्प्रे है वो इसलिए किया जाता है कि गंदम की पोटाश की जो कमी है वो पूरी हो, बदले में हमें अच्छी पैदावार हासिल हो। अब सवाल ये बनता है कि क्या 1 लीटर स्प्रे से गंदम की जो ज़रूरत है पोटाश की वो पूरी होती है या नहीं। देखें जी, गंदम पर पोटाश का स्प्रे उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करता। उसकी वजह यह है कि गंदम की जो पोटाश की ज़रूरत है वो है 25 किलो पोटाश पर एकड़। ठीक है जी, 25 किलो पोटाश अगर आप एक या दो किस्तों में फ्लड करते हैं पानी के साथ, तब आपकी गंदम की पोटाश की ज़रूरत पूरी होती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 50% ज़मीनों में पोटाश की कमी पाई जाती है और हमें पोटाश रिकमेंड की जाती है। कोई भी दानेदार फसल है, अगर हम उसकी अच्छी और मैक्सिमम पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो हमें पोटाश इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसके बगैर आप मैक्सिमम पैदावार हासिल नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें गन्नों पर पोटाश के स्प्रे करने के हवाले से बताया किसने है कि जी हमें गन्नों पर पोटाश का स्प्रे करना चाहिए। जाहिर है कंपनी वाले जो आपको प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब कंपनी कैसे काम करती है? देखें, हर कंपनी के जितने भी नुमाइंदे आपके पास आते हैं, इनके पास सिर्फ पोटाश को सेल करने के अलग से टारगेट होते हैं। अब एक फार्मर जिसके पास 20 एकड़ है, अगर ये बंदा जाके उसको कहे कि जी ये पोटाश जो है ही फ्लड करने वाली, चाहे वो आपकी एफएमसी की कैटालिस्ट पोटाश है, चाहे वो सिंजेंटा की नया पोटाश है, स्वात एग्रो का एल्टम के है, ये तमाम जो पोटाशें हैं ये स्प्रे करने के लिए बनी ही नहीं है। ये फ्लड करने वाली पोटाश है, जिसको आपने 3 से 5 लीटर पर एकड़ के हवाले से रिकमेंड तो 7-8 लीटर भी की जाती है। वो डिपेंड करता है कि जी उसकी क्वालिटी कैसी है, किस कंपनी की है, कि कहाँ से जो है वो इम्पोर्टेड है। तो कंपनियां, इनकी पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि हमने खुद कंपनियों में काम किया है, तो इनकी पॉलिसी ये होता है कि एक फार्मर के पास आप जाके उसको कहते हैं कि जी 20 एकड़ आपकी ज़मीन है, आप पर एकड़ के हवाले से 5 लीटर हमसे खरीदें। अब 20 लीटर के हवाले से वो उसका बन जाएगा तकरीबन 100 लीटर। ये क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि भाई आपके 20 एकड़ हैं, आप 100 लीटर खरीदने और फ्लड करने की बजाय आप 20 लीटर हमसे खरीदें और पर एकड़ के हवाले से जो है वो आप 1 लीटर का स्प्रे कर दें। फ़ायदा आपको बराबर मिलेगा। अब ज़ाहिर है कोई भी अक्लमंद बंदा यही सोचेगा कि 100 लीटर खरीदना कितना कॉस्टली हो सकता है, जबकि 1 लीटर खरीदना जो है वो कितना आसान है। इसी वजह से किसान 1 लीटर खरीद के अपनी जो है वो गंदम पर स्प्रे कर लेता है। ये जितने भी मैंने आपको 3 मशहूर पोटाश जो कि गंदम पर स्प्रे होते हैं, नया पोटाश, कैटालिस्ट हो गया, एल्टम के, स्वात एग्रो का हो गया, ये दरअसल स्प्रे करने वाले पोटाश नहीं हैं। ये फ्लड करने वाले पोटाश हैं। स्प्रे करने वाले पोटाश कौन से हैं, तरीकाकार उनका क्या है, वो कितने स्प्रे करेंगे, कम से कम आपकी जो है वो ज़रूरत पूरी होगी, वो एक अलहदा वीडियो है, हम अगली वीडियो में उसमें बात करेंगे। आज की जो ये वीडियो है इसके हवाले से हम बात करते हैं। देखिए जी, इसी सिलसिले से, इसी तरीके से आपको पोटाश का स्प्रे बेचा जाता है 1 लीटर पर एकड़ के हवाले से कह के। आपकी ये पैसे जो कि 1500-2000 रुपये पर एकड़ बनते हैं, उसके बाद आपकी मजदूरी भी होगी, आपका वक्त, आपका टाइम, ये सब उस वक्त ज़ाया हो जाता है जब आप 1 लीटर पोटाश का स्प्रे लेके अकेला जो है वो आप स्प्रे कर देते हैं। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए, ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो वो पोटाश बजाय फ़ायदा देने के आपकी फसल को जला देता है। कभी ज़्यादा गर्मी में आप पोटाश का 1 लीटर स्प्रे करके देखें किसी किसी फसल पे, फिर आपको पता चलेगा।
एक काश्तकार हैं मास्टर फलक शेर के नाम से, काफ़ी मशहूर काश्तकार हैं। वो अक्सर अपनी पोस्टों में बता रहे होते हैं इस साल जो है इस वैरायटी पे इस पोटाश ने नुकसान किया, इससे फसल रुक गई, इस पोटाश के स्प्रे अच्छा रहा। दरअसल जब एक चीज़ उस काम के लिए बनी ही नहीं है और दूसरा आप उसको ज़्यादा टेम्परेचर में, इस तरह का मौसम जैसे आजकल मौसम है, गोब की हालत पर जब गंदम आएगी तो दिन का टेम्परेचर 30-35 प्लस कर जाएगा और यहाँ पे इस टेम्परेचर पे पोटाश का स्प्रे करना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। देखें, अगर आपकी ज़मीन का टेस्ट हो जाए, आपने ज़मीन का टेस्ट करवाया, टेस्ट में अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 150 से 160 ppm अगर पोटाश आ जाता है, देन तो आपकी ज़मीन में पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं है। या आपकी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे सारा साल नहरी पानी चलता है, वहाँ पे भी पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कभी जो है वो ज़राअतनामा पढ़ा हो, जिसमें गंदम की पैदावारी टेक्नोलॉजी लिखी होती है, तो उसमें लिखा होता है कि आप 1 बोरी पोटाश 50 किलो वाली दानेदार आप बिजाई के वक्त ही डाल दें। देखें, रेतली ज़मीनें या जो है वो कमज़ोर ज़मीनें, जब आप उसमें पोटाश बिजाई के वक्त ही डाल देते हैं, उस वक्त भी वो तरीका भी गलत है। इस तरीके को भी बदलने की ज़रूरत है। देखें, गंदम का जो पौधा है उसको पोटाश गोब की हालत से पहले पहले चाहिए होती है 40%। 60% पौधा जो है वो पोटाश इस्तेमाल करता है गोब की हालत के बाद, यानी सिटा बनाता है। उसके बाद पौधों से जो खुराक होती है वो पोटाश की गैर मौजूदगी से जो है वो दाने तक जाती ही नहीं है। पोटाश ही सारी खुराक को दाने तक लेके जाता है। अब पोटाश की वर्किंग के लिए साथ बोरान भी चाहिए होता है। अगर आपकी कमी, ज़मीन में पोटाश की कमी है, फिर तो आप उसको दो ही तरीके से पूरी कर सकते हैं। एक तो यह है कि आप यही लिक्विड पोटाश, कैटलिस्ट, नया पोटाश, ये जितने भी मशहूर हैं, ये आप 3 से 5 लीटर गोब की हालत में फ्लड कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप एसओपी पाउडर फार्म वाली वो लेके 8 से 12 किलो, हालांकि 12.5 किलो कम अज़ कम डालनी चाहिए। और पोटाश जो अच्छे काश्तकार हैं जिन्होंने पैदावारी मुकाबले में हिस्सा लेना होता है, वो पोटाश 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, किस्तों की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। एक करते हैं वो पहले पानी के साथ और दूसरा करते हैं वो गोब की हालत में, तभी जाके पोटाश की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसको मुख्तसर करता हूँ। अब इंशाल्लाह किसान की रहनुमाई के साथ-साथ ज़राई सहाफ़त भी होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कपास के हवाले से एक वीडियो कर रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह कपास के जो अताई डॉक्टर हैं, जो सिर्फ़ एक अच्छे बिज़नेसमैन तो हो सकते हैं, अ, जो जो है वो कपास की तबाही में उनका किस हद तक जो किरदार है, उसके हवाले से इंशाल्लाह नई वीडियो बनाएँगे। हमारे साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह हमारा मकसद सिर्फ किसान का फ़ायदा है और इंशाल्लाह हम ये करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। गन्नों पर या किसी भी फसल पर जब आप पोटाश का स्प्रे करते हैं, उसके लिए कौन-सी पोटाश हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या अकेला करना चाहिए, साथ में कोई दूसरी चीज़ भी हमें मिलानी चाहिए? ये मुकम्मल रहनुमाई के लिए जो है अगली वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह जल्द ही जो है पोटाश के स्प्रे के हवाले से एक मुकम्मल मालूमाती वीडियो जो है वो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो चैनल पे अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए और आप जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें।